हे रे सतगुरु सर तो मूल मिल जावेगा। देई हैं शब्द लखाए तो भूल मिट जावेगा। पुरुष लगाया बाग सदै फल झरत है। अरे हाँ हो मोहन जीने किया पहचान सोई साह भरी धरत है। हे रे सतगुर सर तो मूल मिल जाएगा। दूसरी चीज को कह रहे हैं महापुरुष लोग, संत लोग को दर्शन करा रहे हैं कि खोजने में ना पड़ो। सर माने होता सरोवर, सतगुरु माने वो कोई शरीर नहीं है। सतगुरु सतगुरु सब लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो सतगुरु ना हो। सतगुरु क्या है कि सतगुरु शब्द स्वरूप है नाही के बीच। शब्द में जो शब्द संतों के हैं, जो हमारे परमात्मा के मिलने के शब्द हैं, जो संसार से विषयों से विरक्त करने वाले शब्द हैं, जो संसार से विरक्ति हमको कराने वाले शब्द हैं, जो इस मोह माया के बंधन से दूर कराने वाले शब्द हैं, और उन्हीं शब्दों में और हम में अंतर ना हो रह जाए। ज्ञान सीखना और धारण करना ये अंतर है। बहु हमारा कर्म और शब्द एक हो जाए तो हम स्वयं सतगुरु हैं। और अगर हम नई शब्दों को धारण कर पा रहे हैं तो अगर जो धारण किया हो हम उसको खोजें, और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो हम हरदम जो है शब्दों में अपना मन लगावें, अपना शब्दों में चिंतन करें। सतगुरु का सर जो है वो शब्द है, सरोवर जो है वो शब्द है। और जो शब्दों में डुबकी लगाए, जो शब्दों में अपने को डुबोए, वो जो शब्दों में हरदम डूबा रहा है, सतगुरु के ध्यान में वो अपने चिंतन में जो अपने में डूबा रहा है, वो समझ लीजिए कि सतगुरु सर की रास्ता को पकड़ लिया है। सतगुरु सर में वो समा रहा है। हे रे सतगुरु सर, भाऊ किसी और दूसरे सर में स्नान करने से, कहीं और जगह डुबकी लगाने से भाऊ हमारे पाप नहीं खत्म होंगे। जब तक हम ज्ञान की गंगा में जब तक स्नान नहीं करेंगे रोज, भाऊ हम जब तक ज्ञान को, कल अभी बताया गया वीडियो में कि ज्ञान को विज्ञान करना है। हे रे सतगुरु सर तो मूल मिल जाएगा। अगर सतगुरु के सर को हम खोज लें, सतगुरु के सर को हम पा जाएं, सतगुरु के शब्दों में हम स्नान कर लें तो मूल मिल जाएगा। जो हमारा मूल है वो अपने आप मिल जाएगा। और मूल हमारा जाति नहीं है, मूल हमारा धर्म नहीं है, मूल हमारा मजहब नहीं है, मूल हमारा मंदिर मस्जिद नहीं है। मूल हमारा जो है वो ये संसार में पीर पैगंबर देवता देवी ये नहीं है। फिर मूल हमारे जो हैं ये संसार में कोई परिवार या हमारा वो रिश्ता नहीं है। मूल हमारा जो है ये विषयों और भोग हमारे नहीं हैं। मूल हमारा ये घर परिवार धंधा ये नहीं है। मूल हमारा जो है वो हमारा पति है, परमात्मा है, जो सदैव हमारे पास रहता है। चाहे जिस भी योनि में हम जाएं वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और हम दूसरी योनि में जाएंगे तो ये परिवार, ये घर, ये कर्म, ये समाज, ये रिश्ते, ये कतई हमारा साथ नहीं देंगे। मूल हमारा जो है वो प्रभु है, मूल हमारा जो है साईं है, मूल हमारा जो है परमात्मा है। हे रे सतगुरु सर, भाऊ खोज लीजिए किसी भी तरीके से।
जैसे भी हो देर ना करें, बड़ा विलम्ब हो रहा है। महामिंत्र सतगुरु साईं, सतगुरु जो है वही साईं है, साईं ही शब्द है, शब्द ही साईं है। महामिंत्र है वो, मित्र नहीं है। महामिंत्र सतगुरु साईं और हंसन के सिरताज जो हंस रूपी हैं उसको अपना ताज बना के रखते हैं। और जीव छुड़ावें बंदी से, बंधनों से हमारा जीव छुड़ाने वाला और कोई संसार में नहीं, फंसाने के सिवा। और इस संसार में कहिए कि हमको कोई छुड़ा ले तो छुड़ा नहीं सकता। हम जैसे जैसे फंसते जा रहे हैं, अभी कोई जानवर आप फंसा लीजिए तो देखिए जाल में जब फंसाएंगे तो कैसे छटपटाएगा, कैसे तड़फेगा। बहुत ठीक उसी तरीके से हम जाल में जैसे जैसे फंसते जा रहे हैं वैसे वैसे तड़प रहे हैं। इस तड़प से, इस तपन से, इस परेशानी से हमको मुक्त कराने वाला कोई अगर है तो सतगुरु है, महामित्र है। मित्र नहीं हमारा, महामित्र, जो हमको कभी छोड़ता ही नहीं हमारा साथ। मित्र का मतलब होता है कि हर स्थिति में हमारा साथ देना, वो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कोई परेशानी हो चाहे खुशी हो, साथ हमारा ना छोड़े वही मित्र है। सतगुरु हमारा जो है, परमात्मा जो हमारा है, शब्द जो हमारा है, वो हमको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता। महामित्र सतगुरु साईं बाबू, ऐसे से जल्दी करिए, वो मित्र नहीं है, महामित्र हमारा है। जल्दी करिए, उससे दोस्ती करने में देर मत लगाइए। किसी स्थिति में वही साथ हमारा देगा। और जीव छुड़ावे बंदी से, जीव जो है हमारा बंधन से छुड़ाने वाला वही है। दें अभय पदराज, ये संसार जो जिस भी पद को जो भी बैठा जहाँ है, वो चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, चाहे जज हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जिस पद पर जो बैठा है, ये सब भय पद हैं। सब लोग डर में हैं, ऐसा ना हो हमारी कुर्सी चली जाए। लेकिन संत के बाबू कुर्सी छीनने वाला कोई नहीं है। अगर संत बाबू उस रास्ते पर, भक्त अगर कोई है उस रास्ते पे चल रहा है तो परमात्मा की कुर्सी कोई नहीं छीनने वाला है। ये भजन की कुर्सी, जो भी भजन पे बैठता है, और ये हमारा भ्रम है कि हमको कुछ बाबू हम करेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। करने और देने लेने वाला कोई दूसरा है। ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है कि मैं कर रहा हूँ ऐसा, ये मेरा है, इसको मैं नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। बहु मैं अपना काम करूँ, मैं हो जाऊँ, मेरा ख़त्म हो जाए। और जहाँ तक मेरा बाबू है, जहाँ तक मेरा में हम लगे हैं, बस वही हमारा भ्रम है। जीव छोड़ावे बंदी से, और दें अभय पदराज, अभय पद देते हैं जिसका कभी नाश नहीं होने वाला। ये भय पद हैं। जो भी जिस कुर्सी पे बैठा है हरदम डर रहा है, हरदम भय में है, ऐसा ना हो हमारी कुर्सी चली जाए, ऐसा ना हो हमारा ये पद चला जाए। लेकिन बाबू जो संत अगर साधना के पद पर बैठा है, जो परमात्मा के रास्ते पे चल रहा है, उसको कोई भय नहीं है, कोई दुनिया में उसका पद कोई छीन नहीं सकता। वो अभय पद देते हैं। 3 लोग ढूंढ सब डाले, तीनों लोगों में ढूंढ डालिए। मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, सारे लोकों में खोज डालिए। ऐसा हितु दोसर न ठाए, ऐसा हमारा हितैषी और कोई है ही नहीं। जहाँ हम जिसमें भी विश्वास किए बैठे हैं वो उसी में हमारे साथ मिल जाता है। एक बार दर्शन तो करिए, अपने जीवन का चिंतन तो कीजिए। भाव मित्र का मतलब क्या होता है कि कोई हमारी बुराई ना देखे, जहाँ जो हम कर रहे हैं वो हरदम हमारा सदैव साथ देता रहे, वो हमारा मित्र है। आज के मित्र क्या हैं? थोड़ी सी आप अच्छाई करिए, हजारों मित्र हैं, कहीं आपको की महिमा बढ़ जाए। किसी पद पर आप चले जाएं, आपका बेटा किसी पद पर चल जाए, जो दुश्मन है वो भी आपके दरवाजे पर आना शुरू कर देगा। थोड़ा सा कहीं आपको दिक्कत हो जाए,
कोई सी परेशानी हो जाए, अपने जो होते हैं वो नहीं बात करना पसंद करते। हम इनको समझा रहे थे तब वो अनुभव करने लगते हैं, भविष्य की बात करते हैं। जीव छुड़ावें बंदी से दें अब, तीन लोग ढूंढ सब डारे, ऐसा हितु दोसर ना ठारे। ऐसा हितु दूसर कोई और हितैषी है नहीं। जो इस भ्रम में हम पड़े हैं, ये हमारी अज्ञानता है। जीव छुड़ा तीन लोग ढूंढ सब डारे, ऐसा हितु कोई न ठारे। जीव काल से ले छुड़ाई, इस जीव को काल से छुड़ा लेते हैं प्रभु। और परे परवाना शब्द सुनाई, जो परे हमारा परवाना है, जो परे सबसे परे प्रभु है, उसकी वाणी को, उसके संदेश को, उनके शब्दों को सुना के और हमको इन बंधनों से मुक्त करा लेते हैं। भाव जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम परमात्मा का संदेश जितना सुन पाएं उतना सुनते रहें। जब भी हमारे पास समय मिले, अगर इस संसार में शांति पाना है तो वह दूसरे के शब्दों को जब हम सुनेंगे तो यही हमारे अशांति का कारण है। जब हम प्रभु के संदेश को सुनते रहेंगे, जब हम सत्य के पद का ध्यान करते रहेंगे, जब सत्य के मार्ग का हम तैयारी करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में अशांति नहीं होगी। और ये झूठ क्या, जो भी तैयारी है इसमें हरदम अशांति है, हरदम बेचैनी है। तो जब हमारा खाली समय हो तो हम अलूल जलूल बातों में ध्यान अपना ना दें। ज़्यादा से ज़्यादा बहु संदेश को सुनते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना समय बहु संतों की वाणी में देते रहें। समझ लीजिए कि अब हम छुटकारा पा रहे हैं। और जितना हम गंदे विचारों को अपने अंदर ला रहे हैं, जितना हम गंदे शब्दों को अपने अंदर ला रहे हैं, जितना हम ये संसार में विषय वासना का शब्द ला रहे हैं, उतने हम सत्य से दूर होते जा रहे हैं। तीन लोग ढूंढ सब डारे, ऐसा हितु दोसर ना ठारे। और जीव काल से ले छोड़ाई, और परे परवाना शब्द सुनाई। संत लोग शब्द सुनाते हैं। परे का जो हमारा सबसे पुराना है प्रभु, उसका संदेश बताते हैं। जो सुन ले, जो अंतःकरण में धारण कर ले, भाव समय अपना खराब ना करें। जीव काल से ले छोड़ाई, परे परवाना शब्द सुनाई। सत्य शब्द जो आपन जाना, जो सत्य को, सत्य के शब्द को अपना जाना, सोई हितु सतगुरु को माना। अगर सत्य के शब्द, जो सत्य का शब्द है, उसको जो अपना नहीं मान पाया, सत्य शब्द जो आपन जाना, सोई हितु सतगुरु को माना, वही अपना हितैषी जो है वो सतगुरु को मानेगा। और अगर हम जो झूठे शब्द हैं, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे, लगभग कई जगह आप लोगों को दर्शन कराएं कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबैना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जी, मैं अपना अनुभव आपसे कह रहा हूँ। सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। अब हम संसार के शब्दों को जितना सुन रहे हैं, उतना हम सत्य से दूर हो रहे हैं। सत्य शब्द जो आपन जाना, जो सत्य शब्द हैं, ये संसार के शब्द जो भी हैं, घर की चर्चा अगर हम करते हैं, बेटा बेटी की चर्चा करते हैं, विषय वासनाओं की, भोगों की चर्चा करते हैं, किसी की निंदा अस्तुत आलोचना के चर्चा अगर करते हैं, ये संसार के झूठे शब्द हैं। और इन शब्दों में अगर हम अपना समय दे रहे हैं तो वह कभी हम सत्य के रास्ते पे नहीं जा सकते। अपना हमको सत्य जो है शब्द मानना है। सत्य शब्द जो आपन जाना, जो सत्य शब्द को मान ले, जो शब्द को अपना ले, जो सत्य को, शब्द को धारण कर ले। सत्य शब्द जो आपन जाना, शब्द जो है सत्य है।
और वही परमात्मा का मार्गदर्शन कर रहा है, वही हमको इस संसार से मुक्त करा रहा है। शब्द के सिवा और कोई आपका कोई साथी नहीं है। सत्य शब्द जो आपन जाना, सोई हितु सतगुरु को माना। अगर जो अपने को सत्य बहुत शब्द नहीं मान रहा है, संसार के शब्द को जो मान रहा है, वो कतई जो है अपना हितैषी प्रभु को नहीं मान सकता। कोई हिंदू में बहेगा, कोई मुसलमान में बहेगा, कोई सिख में बहेगा, तो संसार में बह रहा है। वो संसार में हरदम बहु उलझा है, संसार में हरदम अशांत है। और ऐसे लोग जिसके पास रहेंगे, अशांत अगर कोई है और उसको अपने पास रख लीजिए तो आपको भी अशांत कर देगा। अशांत अगर है और उसको आप अपने पास कोई सिखाना चाहें, कोई बात बताना चाहें, वो आपको अशांत कर देगा। इसीलिए कहा गया, मूर्ख को ना ज्ञान सुझावे, घर के जमा ले राह बहावे। अज्ञानी अगर है और उससे अगर आप कोई सत्य की चर्चा करते हैं, सही रास्ते की बात करते हैं, कल्याण की चर्चा करते हैं, तो रास्ते में अपनी जमा, अपना धन फेंकने के समान। इसलिए अज्ञानी व्यक्तियों से, अहंकारी प्रवृत्ति के लोगों से कतई बात नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से कोसों दूर रहना चाहिए। अगर अपने का हम कल्याण चाहते हैं तो मूर्ख व्यक्ति से कतई, चाहे जितना अपना नज़दीकी हो, चाहे जितना अपना कोई सगा हो, ऐसे मूर्खों से कतई बात नहीं करना चाहिए। और मूर्खों से अगर आप अज्ञानी से बात करते हैं, जो समझने वाला नहीं है, शब्द का उसके विवेकी नहीं, शब्द का ज्ञान नहीं है, शब्द का चिंतन नहीं है, ज्ञान तो सीखा है, वाणी है, लेकिन वो सिर्फ दूसरे के लिए सीखा है। ऐसे लोगों से हरदम दूरी बना के हम रखें, तब तो हम भक्ति तब तो हम साधना कर सकते हैं। सत्य शब्द जो आपन जाना, सोई हितु सतगुरु को माना। शब्द के सिवा और सत्य कोई नहीं। और यही शब्द जो है वेश्या का शब्द है, तो हमको कहाँ लेके जाएगा? अब आप चिंतन करिए। अगर हमारा ज्ञान अंदर हमारे शब्द चल रहा है बेटे का, तो वो हमको कहाँ शब्द लेके जाएगा? अगर भोगों का शब्द हमारे अंदर चलता है तो कहाँ लेके जाएगा? किसी के अगर ईर्षा द्वेष का शब्द हमारे अंदर ज्ञान चल रहा तो वो कहाँ लेके जाएगा? और इसलिए इस ज्ञान से हरदम दूर रहिए। वो आपको रसातल की तरफ लेके जा रहा, नर्क की तरफ लेके जा रहा, परेशानी की तरफ लेके जा रहा, और हम उसी को सुन रहे हैं। चाहे नौटंकी में हो, चाहे नाटक में हो, जहाँ भी हो, चाहे मोबाइल हो, हम उसी को अपने अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे हमारे अंदर शांति आएगी? जिस चीज़ से हम शांत हैं, अशांत हैं, और उसी को हम और बढ़ा रहे हैं। सत्य शब्द जो आपन जाना, सोई हितु सतगुरु को माना। अवै दयाल दीन के दाता, वो दीनों के दाता हैं, दीनों के ऊपर दया करने वाले प्रभु हैं। दया दया सबही गोहरावा, और दीन न बने तो दया कहाँ पावा। वह दयाल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी से नफरत रखते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से वो दूरी बनाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि वो किसी से मुंह मोड़ते हैं। जब हमारा कर्म खराब होता है तो हम स्वयं उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। और मुंह मोड़ के कहाँ हम समा रहे हैं? विचार तो कीजिए। हिंदू बन के हम घूम रहे हैं, मुसलमान बन के घूम रहे हैं, हम प्रभु के बन के नहीं रहना चाहते हैं। हम मंदिरों में भगवान को खोजते हैं, ये मस्जिदों में बाबू हम जा कर के और अल्लाह मियाँ को खोजते हैं। दिल अंदर दीदार है मुर्शिद कदम जहूर, और आठों पहर नमाज है कोट रवि का नूर। वो कहाँ नहीं है? वह दयाल दीन के दाता, दीनों पर बहु दया करने वाले हैं, असहाय पर दया करने वाले। जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं है, उसके वो दया करने वाले हैं। हम सहारा इतना लिए बैठे हैं कि उसकी हमको कोई ज़रूरतें नहीं। वह दयाल दीन के दाता, वो बहुत बड़े दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। और आगे क्या बता रहे हैं? जीव तरह के सिखवें बात आई। इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं
और जीव के कल्याण के संसार में बात सिखाते हैं। हमारा कल्याण किस में होगा, ये हरदम हम अपना चिंतन करते रहें, हरदम ध्यान करते रहें। जहाँ हम जा रहे हैं, जिसको हम अपना आराध्य मान रहे हैं, जिसके सहारे हम हैं, वो कहाँ तक हमारा साथ देगा। अगर हम नदी के सहारे हैं तो हमारी नदी गंगा कहाँ तक साथ देगी, वो कहाँ तक पाप धुलेगी, कितने जन्मों तक साथ देगी। अगर हम मंदिर के सहारे हैं, इस भेष के सहारे हैं, ये भेष हमारा कितने दिन रहेगा। हम पंथ के सहारे हैं, पंथ हमारा कल्याण कर देगा। हम आश्रम बना लिए हैं, आश्रम के सहारे हैं, तो आश्रम हमको बाबू हम कहीं भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हम जनता लाखों हमारे पीछे दौड़ रही है, तो जनता हमको, हम अंधकार में फंसते जा रहे हैं, अहंकार और बढ़ाते जा रहे हैं। लोग हमको बहुत ज़्यादा मानते हैं। वह दयाल दीन के दाता, सेवरी पूरा जीवन अकेले बैठ करके रोई है। अगर इतिहास सच है, जितना अकेले हम रहना सीख लें, जितना सत्य अकेला रहता है, सत्य का झुंड नहीं है, सत्य में भीड़ नहीं है। जितना जिसके पीछे भीड़ दौड़ रही, समझ लीजिए कहीं ना कहीं से पाखंड में फंसा है और दूसरों को पाखंड में फंसा रहा है। वह दयाल दीन के दाता, इस संसार में ऐसे महापुरुष जब आते हैं तो वो सबको ऊपर दया करने वाले हैं। दीनों के दानी हैं, दीनों को दया करने वाले हैं। और जीव तरह के सिखवें बाता, जीव के कल्याण की वो इस संसार में बात सिखाते हैं। जीव तरह के सिखवें बाता, वो जीव का कल्याण करने की बात सिखाते हैं। इसलिए अपने कल्याण के लिए कोई अपना साथी खोज लीजिए, जिसके साथ हम थोड़ी देर बैठ के अपने रास्ता का, अपने मार्गदर्शन का, अपने जीवन की हित का थोड़ा सा रास्ता हमको मिल जाए। जो इस भवसागर में हम भरम रहे हैं, भाव इसमें फंसाने वाला जो भी हमारा है, सब फंसाने वाले हैं। कोई अगर इस भवसागर से हमको किनारे करने का, कोई अगर भवसागर से किनारे लाने का, कोई भवसागर से अगर मुक्ति दिलाने का साथी मिल जाए, तो वह थोड़ा सा समय उसके साथ दे लें, थोड़ी देर उसकी बातों पर ध्यान कर लें कि ये बातें हमारी कल्याणकारी हैं। अहंकार ना बढ़ावें, हम मत मजहबों में ना उलझें। कोई हमको अगर उचित रास्ता बताने वाला मिल रहा है तो हम अहंकार बढ़ा करके अपने जीवन को नष्ट ना करें। कौन सी बात से हमारी मुक्ति होगी, किसके संदेश से हमारा कल्याण होगा, क्या करने से हम छुटकारा पाएंगे, क्या अपनाने से हमें शांति मिलेगी, और क्या दौड़ने से हमें, कहाँ जाने से हमें, क्या करने से हमें ये जीवन हमारा और फंस जाएगा। जो भी हम करते हैं उस पर जरूर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विचार जरूर कर लें कि यहाँ हम अगर आए हैं अपनी मुक्ति के लिए तो क्या मुक्ति होगी, ये अगर हम कर रहे हैं तो क्या इससे मुक्ति होगी, ये जो हम अपना रहे हैं तो ये हमारा होगा। शब्द के सिवा तुम्हारा और कोई नहीं है, परमात्मा के सिवा और कोई साथी नहीं है, संत के सिवा और कोई नहीं उबार सकता है। और इसीलिए बहुत सारे जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सब महिमा संत की गाई गई कि अब भा मोहि भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। लेकिन बहु इस संत में, इस भेष में गए संत तो हम बन गए हैं, भेष तो हम बना लिए, लेकिन हम शांति ना आकर के और अशांत हैं कि धन को कमाने के पीछे, अपनी महिमा बढ़ाने के पीछे, लाखों लोगों को अपने पीछे दौड़ाने के पीछे बहु हम अपने को तो आडंबर में फंसाते ही जा रहे हैं। जो और जीव पवित्र हैं, निर्मल हैं, उनको भेष बना के हम उनको बर्बाद कर दे रहे हैं। अगर हम अंधे हैं तो दूसरे को रास्ता ना बताएं,
और अगर अंधा अगला है तो उसके बताने पर रास्ता पे हमें चलना भी नहीं चाहिए। ये अगर हम आपके सामने ये वाणी शब्द रख रहे हैं तो इन पर आप विचार कीजिए, इसका ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए कि इस वाणी में कितनी सच्चाई है। कोई आपको बता दिया है नदी में कि भगवान है तो कितनी सच्चाई है। कोई बता रहा है नहीं मंदिर तुमको लेके चला जाएगा स्वर्ग, तो कितनी सच्चाई है। तुमको अगर कोई बता दिया है नहीं मस्जिद में अल्लाह मियाँ मिलेंगे तो कितनी सच्चाई है। बहु दे ये जब मिले हैं, जब मिला तब आप में अलग नहीं परमान। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बहुत संत जो होते हैं वो स्वयं में निज में दर्शन कराते हैं, और अगर निज में जो दर्शन नहीं कर लिया, वह दयाल दीन के दाता और जीव तरह के सिखवें बाता। जीव कल्याण के लिए वो बाहु रास्ता बताते हैं, बात को सिखाते हैं। काग भेड़ उन्हें ना माने, अद्भुत देश कर भेद बतावें, जो बूझे तेहि हंस बनावें। अद्भुत देश कर भेद बताते हैं। ये देश जो दिखाई पड़ रहा है ये तो नासवान देश है। जो इसमें शरीर धारण किया उसका नाश हुआ। वो अद्भुत देश है। अद्भुत देश की बात महापुरुष लोग करते हैं। तुम जहाँ से आए हो अद्भुत देश है, अवर्णीय देश है, जिसको कहा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। सेत सेत सब कहा थे कि सेत न देखा कोई, और शब्द रूप झला झल झल के सेत कहावे सोई। अद्भुत देश कर भेद बतावें, वो भेद जो है रहस्य जो है वो अद्भुत अद्भुत देश का बताते हैं। जो बूझे ते हंस बनावे, जिसके बूझ में आ जाएगा वही निर्मल और पवित्र हो जाएगा। जो बूझ जाएगा वही जो है हंस रूपी हो जाएगा। उसमें सही और गलत पहचान करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे हंस होता है तो चोंच जब वो लगाता है पानी और दूध रख दीजिए तो अपने आप से चोंच से वो दूध खींचने की शक्ति हो जाती, पानी छोड़ देता है। ठीक उसी तरीके से जब हमको शब्दों की बूझ पैदा हो जाएगी, शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, तो इस संसार में अपना कौन है, पराया कौन है, सही क्या है, गलत क्या है, ये हमारा मन अपने आप विचार करना शुरू कर देगा। विचार बिना किए कोई कार्य न कीजिए, जहाँ है वही बैठे रहिए। प्रभु तुमसे दूर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जान दे देंगे जा कर के कुंभ स्नान करने में तब प्रभु मिलेंगे। कितने लोग कुचल गए बताइए। अशांति जीवन में ना लाओ, शांति जीवन में लाओ। कौन शब्द हमारा मुक्त कराएगा, कहाँ कौन हमको लेके जा करके और नरक में झोंक देगा। जो बूझे काग भेड़ सुनी अचरज माने, जो काग रूपी है, जो काया के कर्म में फंसा है, वो अचरज मानता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो संसार के जीव हैं, कर्मकांडी फंसे हैं, उनको चाहे जितना बताया जाएगा, चाहे जितना समझाया जाएगा, चाहे जितना भी संत लोग आए और बताए, लेकिन वो अपने तरीके का शब्द छांटते हैं कि नहीं ये वाला सही है। जो कौआ रूपी जीव हैं, काँव काँव करने वाले हैं, वो जो अपने जीवन में अपने आचरण में उतारने वाले नहीं हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ देखी देखा करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, ऐसा काहे है कि पूरी दुनिया वहीं जा रही है। पूरी दुनिया अंधी हो जाए तो हम भी अंधे हो जाए। काग भेड़ सुनी अचरज माने, सपन्यों ना पतियाएं, स्वप्न में भी नहीं विश्वास करते। जो भेड़ की चाल चल रहे हैं उनको कतई विश्वास नहीं आएगा। भाऊ जो आप कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे मेरी वाणी सत्य है। जो हम कर रहे हैं उसको हम रामायण से मिलावें, जो हम कर रहे हैं उसको गीता से मिलावें, जो हम कर रहे हैं पुराणों से मिलावें, जो हम कर रहे हैं किसी संत से मिला करके तब हम उसको करें, तब तो ठीक है। काग भेड़ सुनी अचरज माने, सपने ना पतियाँ। यहाँ अब बताइए,
हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, सोचने वाली बात है। बहुत संत अब कह रहे हैं कि रामायण में, रामचरितमानस में उत्तरकांड जो है वो अलग से जोड़ दिया गया है। समाज को आप पाखंड के रास्ते पे लेके चले जाओ, जहाँ सही बात कोई संत अगर दर्शन करा के बता गया है तो वो अब उत्तरकांडे गलत हो गया। जो उत्तरकांड अध्यात्म की बात कही गई है, और एक एक इतने बड़े बड़े मंच पर बैठ करके, इतने ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ करके वो बता रहे हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड अलग से जोड़ दिया गया। बहु काग भेड़ सुनी अचरज माने, सपने ना पतियां। आपको समझ दिया है प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको विचार दिया है, ईश्वर ने आपको शक्ति दिया है कि विचारने की, समझने की। हम ये जो कह रहे हैं, हम ये कतई नहीं कहते नहीं हमारी बात आप मानिए यही सत्य है, लेकिन इन शब्दों को थोड़ा सा तो चिंतन करिए, ध्यान कीजिए। ये शब्द हमको कहाँ लेके जा रहे हैं? हमको संसार के विषयों से मुक्त करा रहे हैं, हमको ये परमात्मा से जोड़ रहे हैं। शब्द ही हर जगह सबको जोड़े बैठा है। जौन जिस शब्द का जो विश्वास कर लिया है वहीं से वो जुड़ गया है। ये शब्द हमको बहु जाति से जोड़ रहे हैं, ये शब्द हमको पंथ से जोड़ रहे हैं, ये शब्द हमको भीड़ से जोड़ रहे हैं, ये शब्द हमको विषयों से जोड़ रहे हैं, ये शब्द हमको कल्याण से जोड़ रहे हैं, ये शब्द हमको स्वयं निज से जोड़ रहे हैं, ये शब्द हमको परमात्मा से जोड़ रहे हैं, ये शब्द हमको सत्य से जोड़ रहे हैं। भाऊ कौन सा शब्द कहाँ हमको लेके जा रहा है? तो थोड़ा सा जरूर से जरूर चिंतन और ध्यान करिए। थोड़ी देर अपने जीवन के लिए मेरे बाबू, मेरे भैया, जो लोग जहाँ सुन रहे हैं, जरूर से जरूर अपने जीवन के लिए शब्दों को छाट लें। कौन से शब्द हमको कहाँ लेके जाएंगे, किस शब्द को, किसकी वाणी से हम बाबू हमारा कल्याण होगा, कौन सी वाणी हम अपनाएं जिससे हमारी मुक्ति होगी, कौन सी वाणी हम अगर धारण कर रहे हैं तो और ज़्यादा हम परेशान होंगे, छटपटाएंगे, तड़फेंगे, कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए मेरे भैया, काग भेड़ सुनी अचरज माने, सपने ना पतियाँ आए, और सांचे के संग सतगुरु मिले, कि बलि बलि चरण जाए। जो सच्चा है उसके साथ सतगुरु अपने आप मिल जाएंगे। बहु मिलाना नहीं है, अपने आप सब कुछ वो मिला रहा है। अपने आप जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो बाबू ला करके आपको ठंडी से मिला देता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो गर्मी से मिला देता है, जिसकी ज़रूरत होती बरसात से मिला देता है। वैसे आपको वो मिला देगा, जहाँ त्रिकुटी की ज़रूरत होगी तो त्रिकुटी से मिला देगा। अब वो आपको दसवें द्वार की ज़रूरत पड़ेगी तो दसवें द्वार पे लेके जाएगा। ओहंग सोहंग पुरुष के पास ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ आपको पहुँचा देगा। हम उसके शरण में लगें तो दयाल पुरुष की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ आपको विरक्त करा के लगा देगा। आपको सतगुरु के पास पहुँचाना होगा तो सतगुरु के पास पहुँचा देगा। और भाऊ स्वयं के पास अगर बुलाना होगा वो परमात्मा अपने पास बुला लेगा। हम चलें तो, बाणी पकड़ें तो, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। ये विषय और भोग में हम अपना इतना लिप्त हो गए हैं कि उसके बहु शब्दों को हम नहीं सुनना चाहते। हम इतने विषयी हो गए हैं कि वो सब, इन शब्दों को हम नहीं धारण करना चाहते। बहु लोग मजाक में दिन भर अपना समय, अगर मोबाइल उठाए तो मजाक में अपना समय गंवा देते हैं। मोबाइल उठाए तो इतनी अश्लील चीज़ें बहु लोग वीडियो बना बना के लड़कियां छोड़ रही हैं, लड़के छोड़ रहे हैं, हम उसमें अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं। बहु उसको सुन के हम जा कहाँ रहे हैं? एक तो भोगों से परेशान है, विषयों से परेशान है, मजाक से हम, वैसे मेरा जीवन मजाक हो चुका है। और जो आपका समय थोड़ा बचता है, इंजॉय में अपना समय खराब कर दें। बहुत थोड़ी देर अपना ध्यान कर लें, अपना थोड़ी देर चिंतन कर लें। जो कर्म है वो तो आपको परेशान करके दौड़ा के रखा है। जो भी संसार में हम कर्म बनाए हैं उसी कर्म के पीछे दौड़ते दौड़ते हम थक हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और परेशानी बढ़ाने के लिए जो ये हम वीडियो हैं, जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं, हम उनसे चाहते हैं कि शांति मिल जाए। शांति परम से मिलेगी, शांति बाबू स्वयं में मिलेगी। शांति जो है संतों और महापुरुषों के बाबू वाणी से मिलेगी।
और अगर इन शब्दों से, स्वयं से, सत्य से हम दूर हो रहे हैं, विषय और भोगों के शब्दों को हम अपना रहे हैं, तो जो भी बाबू लोग सुन रहे हैं हमसे, वह हमारा निवेदन है आपसे कि जितना हो सके बाबू संतों की वाणी पर ध्यान दें, सत्य के शब्दों को अपनाएं, सत्य शब्द पर बाबू चलने का प्रयास करें, सत्य शब्द पर हिम्मत बांधें कि प्रभु से निवेदन करें कि इस पे हमको आप चलाइए, ये हम धारण करें अगर हम शांति चाहते हैं इस संसार में, वरना उलझते जा रहे हैं। काग भेड़ सुनी अचरज माने, सपन्यों ना पति आए। और सांचे के संग सतगुरु मिले कि बलि बल चरण जाए। जो सच्चा है उसके साथ में सतगुरु मिल जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तो जब हंस है बाबू सच्चा है तो वो बल जाता है, बलि बल जाए। धन्य घड़ी है आज की, धन्य हो प्रभु। बाबू हमारे अंदर खुशी हो ये शब्द सुन के, जब संत हमको मिल जाए, संतों की वाणी मिल जाए तो अंदर से हम आनंदित हों, प्रफुल्लित हों। और विषयों को, शब्द को पाके हमारे अंदर अगर खुशी हो रही है, भोगों को बढ़ाने वाला कोई शब्द सुना रहा है, उसमें खुशी हमारी बढ़ रही, तो हम समझ लीजिए कि बाबू अब कल्याण के रास्ते पे नहीं है, हम भोग की रास्ते पे जा रहे हैं। और भोग बाबू जैसे आग के ऊपर घी डालना होता है, वही भोग होता है। आग के ऊपर घी डालिए तो और ज़्यादा से वो जलेगा और प्रज्वलित होगा। ठीक उसी तरीके से ये जो विषयी शब्द हैं, इनको हम पा करके, अश्लील चर्चाओं को सुन करके और आनंदित हो रहे हैं, तो वाऊ घी डालना है आग के ऊपर, और ज़्यादा हम विषयी होते जाएंगे। जैसे भी हो, अगर वाऊ दुनिया में सुख भोगना है, वाऊ सुख प्राप्त करना है, तो जितना हो सके इस संसार की वाणी से वाऊ मुक्ति लें, हम किनारे हो जाएं और संतों की वाणी को अपने अंदर धारण करें। स्वतः अपने आप शांति आएगी। इन शब्दों को थोड़ी देर सुनिए आप, इनमें ध्यान लगाइए, थोड़ी देर इन शब्दों का साथ कीजिए, अपने आप हेरे सतगुरु सर तो मूल मिल जाएगा। कह रहे हैं हेरो सतगुरु के सर को। सतगुरु का सर शब्द है, और शब्द रूपी बाबू सरोवर में स्नान हम करें, शब्द रूपी सरोवर में हम ध्यान करें, शब्द रूपी सरोवर में हम अपना जीवन बाबू न्यौछावर करें, शब्द रूपी सरोवर में मेरे भैया मेरे बाबू हम जाने का प्रयास करें, शब्द रूपी सरोवर में को हम अपनाने का बाबू उसका ध्यान चिंतन करने का प्रयास करें। अपने आप से हमें मूल मिल जाएगा, जो मूल है। मूल इसमें हमारा संसार में मेरे भैया मेरे बाबू कोई नहीं है, सिर्फ हम परेशान हैं मूल को पाने के लिए कि ये हमारा सुख बढ़ जाएगा। अगले साल ऐसा लड़का अगर हमारा सर्विस में लग जाएगा, ये बिल्डिंग बन जाएगी, ये खेत हम खरीद लेंगे। बाबू यही दादा बाबा करके गए हैं, क्या मूल उनके लिए हुआ? बाबू वो मुख्य नहीं है, मूल नहीं है, सत्य नहीं है जिसको हम अपनाए बैठे हैं। और देई हैं शब्द लखाए, देखिए फिर वही बात आ गई, देई हैं शब्द लखाए तो भूल मिट जाएगा। जब तक हमको शब्द का लखाना माने दर्शन कराना, जब तक हमको सतगुरु का सर नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेंगे, संतों की वाणी नहीं मिलेगी, और जब तक वो कोई हमको लखाने वाला, बताने वाला, दर्शन कराने वाला, देई हैं शब्द लखाए, ये शब्द जो आपको दर्शन कराए जा रहे हैं उसमें और जो आप कर रहे हैं, जो हमारे कर्म हैं, इन शब्दों में हम अपने को मिलाएं, तो इस शब्द से देखें कि हम सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पे हैं, भूल में हैं हम, अज्ञानता में हैं कि सही है। देई हैं शब्द लखाए तो भूल मिट जाएगा। जब तक हम संतों के शब्दों में और कर्म जो करते हैं, जैसे कोई हम सवाल लगाते हैं, कोई क्वेश्चन अगर हम हल करते हैं तो पीछे आंसर दिया रहता है। पहले के ज़माने में उसको उत्तर माला कहते थे, और उसमें हम अगर क्वेश्चन हल करते हैं तो पीछे उत्तर दिया रहता था कि यह देखिए सही है कि गलत है। ठीक उसी तरीके से जो हम कर्म कर रहे हैं उनको हम मिलाते रहें, उत्तर माला में देखते रहें कि सही है ये कर्म कि गलत है।
देहिं शब्द लखाए तो भूल मिट जावेगा। वो शब्द लखा देंगे तो सारा भूल हमारा खत्म हो जाएगा। और पुरुष लगाया बाग सदै फल झरत है। बहुत सदा सदा के लिए फल झर रहा है। परमात्मा ने जो बहु पुरुष लगाया बाग सदै फल झरत है। जो बाग लगाई गई है, ये परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना किया है, फल हरदम झर रहा है, हरदम फल गिर रहा है। झरना माने गिरना। अब कैसा फल आपको पसंद है, वो तो लगाया है तरह तरह की एक बीज, और रचा हर चीजें वही बिरछा वही बिरवा। और वही भा बाप वही भा बेटा, यह अद्भुत खेल पसारा है। मेरो मालिक अगम अपारा है, जाको सूझत नवारा पारा है। कोई चीज बाकी नहीं है जो हमको बाबू वो बना के ना दिया हो। पुरुष लगाया बाग सदै फल झरत है। सदा सदा के लिए फल झर रहा है। बाबू अब इसमें कौन सा फल हम अपना रहे हैं, कौन सा फल खाने से करना हमें है, सोचना हमें है, अपनाना हमें है। वो आपको पूर्ण अधिकार दे दिया है। मनुष्य जन्म दिया है तो सब कुछ करने के लिए आपको दिया है। इस शरीर को पा करके आप और परमात्मा के पास हम जा सकते हैं। इस शरीर को पा करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हम इस शरीर को पा के कई जन्मों के बारे में जान सकते हैं। बहु हम इस शरीर को पा करके बहु एक एक कण कण का निरीक्षण कर सकते हैं। संत लोग कितनी बड़ी रामचरितमानस गोस्वामी जी लिखे कि रात भर हम गाते हैं तब भी वो ज्ञान खत्म नहीं होता है। जब ब्रह्म दृष्टि खुलती है तो गाय के खुर के बराबर ये संसार जो है वो दिखाई देता है। भाव कितना नज़दीक देख करके लिखे होंगे। जो ज्ञान 24 घंटा हम गाते हैं और वो ख़त्म नहीं होता है। और वो ज्ञान गाने के लिए नहीं बना है, कल्याण के लिए। हम ये नहीं कहते हैं भैया, हम ये बार बार मना करते हैं कि आप मेरी बातों को कतई मत मानिए। नहीं, मैं ये आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, ये करने से सच है। हमारा बस एक आपसे निवेदन है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको कहीं संत की वाणी से उत्तर माला में देख लीजिए, और जो संत लिख के गए हैं उससे आप मिला लीजिए कि जो हम कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए, ये कल्याण से हम बाहर जा रहे हैं कि कल्याण के दायरे में हैं। इससे हमको सुख मिलेगा करने से कि इसको दुख मिलेगा। ये जो हम बो रहे हैं हमें काटना पड़ेगा कि बिना हम काटे जाएंगे। जो हम ये धारण कर रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। जो हम ये अपना रहे हैं ये हमको फायदा करेगा कि नुकसान करेगा। थोड़ा सा बाबू उत्तर माला में जरूर देख लीजिए उस कर्म को। और अगर उत्तर माला के बिना देखे और बाबू हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं तो करते जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं। बाबू ये डोर छोड़ दिया गया है शब्दों का। संत लोग शब्द की डोर छोड़ देते हैं। जो इस डोर को पकड़ लिया इस भवसागर में तब तो बचेगा। और अगर जो डोर बाबू विषय की पकड़ लिया, वासनाओं की पकड़ लिया, भोगों की पकड़ लिया, कुकर्मों की पकड़ लिया, जाति पात की अगर डोर पकड़ लिया तो कहाँ बह के लगेगा, कहाँ जाएगा, कौन सहारा होगा। स्वयं आप ध्यान कर लें। संत के शब्द की डोर जब हम पकड़ेंगे, सुमिरन डोर तनिक ना छूटे, सुमिरन डोर शब्द सुरति से खोलो केवारी, शब्द सुरति से खोलो केवारी, हाली चलो हृदय दुर्मति छोड़ी, तनिक ना छूटे, सुमिरन डोर तनिक ना छूटे। त्रिकुटी तीर
नयन के भीतर त्रिकुटी तीर, नयन के भीतर बाजे अनाहद अनुभव जोर, तनिक ना छूटे सुमिरन डोर, तनिक ना छूटे। सतय महल साईं है साचा, सतय महल साईं है साचा, करिल्यो दर्शन प्रेम चभोर, तनिक ना छूटे सुमिरन डोर, तनिक ना छूटे सुमिरन डोर। सतय महल साईं है साचा, सतय महल साईं है साचा, करिल्यो दर्शन प्रेम चभोर, तनिक ना छूटे। मोहन कहा मानिले हंसा, मोहन कहा मानिले हंसा, सतगुरु रक्षा करी हैं तोर, तनिक ना छूटे सुमिरन डोर, तनिक ना छूटे सुमिरन डोर। मोहन कहा मानिले हंसा, सतगुरु रक्षा करी हैं तोर। और इसमें कोई चालाकी दिखाई दे रही है आपको? जितने लोग भी सुन रहे हैं, संत लोग कितना समर्पण भाव होके, कितना अपना समझ के, कितना इस संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए कितना भाव से समझाते हैं। सुमिरन डोर तनिक ना छूटे। लगातार निरंतर जो ये सांसें चलती हैं, इनसे नाम को जोड़ लीजिए, तनिक भी ना छूटने पाए अगर कल्याण चाहते हैं। ये सांसें बिना मतलब के लिए हमारी निरर्थक चीजों में, भैया एक बार विश्वास कर ही लीजिए। ये सांसें जो ऐसे जा रही हैं, कोई इनका कोई मतलब है? इसमें थोड़ी देर नाम को जोड़ ही लीजिए, कहीं कोई संत महापुरुष से के सानिध्य में बैठ के, और नाम को जान लीजिए। थोड़ा सा कल्याण के लिए अपने शब्दों को और उनके शब्दों को अपने जीवन में उतार लें। शब्द सूरत इसे खोल केवाड़ी, और केवाड़ी जो ये त्रिकुटी के पास में काल बंद कर लिया है, उस पार जाने का किसी को अधिकार नहीं। ये इंद्रियां तक संसार है, इसी संसार के भोगों में काल उतार के बंद कर लिया है, अब ऊपर नहीं चढ़ने देता। अगर चढ़ना है तो शब्द को हरदम हम त्रिकुटी के पास हरदम धारण कर लें, संतों की वाणी को। इस सूरत में बहुत दूसरे शब्द ना आने पाएं। जो सूरत हमारी दौड़ रही है, जो शब्द आता है तो इस सूरत को वहाँ दौड़ा दौड़ा के लेके जाता है। ये सूरत में हमारे संतों की वाणी भर जाए। शब्द सूरत से खोल केवाड़ी, अपनी केवाड़ी को शब्दों से खोल लीजिए। अपनी सूरत को बहुत संतों की वाणी में स्नान करा लीजिए। ये सूरत गंदी हो गई है, विषय में लिप्त हो गई है, भोगों की शिकार हो गई है, ये न जाने कहाँ कहाँ बस रही है। शब्द सूरत से खोल केवाड़ी, और हाली चलो हृदय दुर्मत छोड़। दुर्मत को छोड़ के गंदे विचारों को दूर मत, जो दूर करने वाले विचार हैं, गंदे विचार हैं, इनको छोड़ कर दीजिए। हल चलो हृदय दुर्मत छोड़, गंदे विचारों को छोड़ के, दुर्मत छोड़ करके अपने हृदय में जल्दी हिलना माने जाना। हल चलो हृदय, अंदर चलो, जल्दी हृदय के अंदर बैठो।
हृदय के बाहर जैसे आओगे, यह संसार भोग के विषय और भोग आपको तत्काल पकड़ लेंगे। जैसे हृदय के बाहर जाओगे तैसे काल आपको तत्काल अपना आहार बनाना शुरू कर लेगा। संत लोग समझाते, जैसे हृदय से निकलोगे वैसे ये विषय भोग आपको तत्काल अपने बस में, अपने कब्जे में कर लेंगे। तनिक न छूटे सुमिरन डोर, सुमिरन की डोर बिल्कुल छूटने न पाए। त्रिकुटी तीर, त्रिकुटी तीर माने नज़दीक। त्रिकुटी हमारी जो है इंगला पिंगला दोनों सांसें चलती तो सुखमना, और जब ये जहाँ पर ध्यान हम लगाते हैं उसी को त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी तीर नयन के भीतर, आंखों के अंदर, त्रिकुटी के पास आंखों के अंदर एकदम एकदम निश्चित स्थान बना रहे। अब हम ना जाएं वहाँ, हम उस पर ना बैठें, हम वहाँ पर शब्द का ध्यान ना करें। भाऊ यहाँ ये त्रिकुटी में आपको कौन हिंदू का शब्द लेके जाएगा? मंदिर का शब्द आपको इस त्रिकुटी पे लेके जाएगा। मुसलमान का शब्द इस जगह पे लेके जाएगा। जाति का शब्द आपको लेके जाएगा। त्रिकुटी पर आपको संसार के भोगों का शब्द लेके जाएगा कि और उतारेगा। वेश्या की बातें अच्छी लगेंगी, अश्लील चर्चाएं अच्छी लगेंगी, तो ये आपका ध्यान और बहु विषयों में आएगा कि आपके अंदर जाएगा। ये शब्द आप हरदम देखिए, बहु अश्लील चीज़ों से हरदम दूर रहिए जितना हो सके। जो हमारे ध्यान को खराब करने वाले शब्द हैं, और जो भी ऐसे शब्दों को बहु सुनता है, ऐसे शब्दों को जो बहु अपनाता है, जो ऐसे शब्दों को धारण करता है, इस योन की तो बात ही न कीजिए, कई योनियों तक भटकना पड़ेगा। क्योंकि शांत आपको कर सकता है तो सिर्फ ये अमृत तुल्य शब्द संतों का, जो आपको अपनी त्रिकुटी में ले जाने वाला शब्द है। त्रिकुटी तीर नयन के भीतर, ये कौन सा शब्द आपको वहां लेके जाएगा? काहे हमको दुनियादारी के शब्द पसंद हैं? क्योंकि हम बाहर मुखी हो चुके हैं, हरदम बाहर दौड़ते रहते हैं। और जो दौड़ाने वाला मिलता है, जैसे कुत्ता होता जब हड्डी चबाता है तो उसको लगता है कि इसी हड्डी से खून निकल रहा है, जबकि गला उसी का फटता है। हम और जो दौड़ाने वाला मिल जाए उसी को अपना भगवान मान लेते हैं, उसी को हम अपना बहु कल्याण समझ लेते हैं। त्रिकुटी तीर नयन के भीतर, संत कहते हैं, महापुरुष लोग समझाते हैं कि नयनों के भी अंदर, और बाजे अनहद अनुभव जोर, उस आवाज़ को सुनने का प्रयास हम करें जो अनहद बाज रहा हो, बहुत जोर से अनुभव होता है। जैसे आप अपने त्रिकुटी पे जाएंगे, जैसे त्रिकुटी पर आपका स्थान बनना शुरू होगा, जैसे स्वयं में आप डूबेंगे, जैसे स्वयं का ध्यान करेंगे, वैसे शब्द का अपने आप दर्शन होता जाएगा। जो भी शब्द आपके सामने आएगा वो शब्द आपको तत्काल आपको अनुभव हो जाएगा ये शब्द किस स्तर का है। बाजे अनहद अनुभव जोर, बहुत अनुभव होता है उस जगह पर पहुंचने के बाद में। जो साधक, शब्द किसके पास नहीं है, यही जो हम बोल रहे हैं बहु, जहाँ से हम लोगों की शिक्षा हुई, जो लोग भी सुन रहे हैं, किसके पास ये शब्द नहीं है? कौन ये शब्द नहीं गा रहा है? ना जाने कितने बहु सालों से गा रहे हैं, लेकिन भाव अनुभव सबको नहीं होगा, और ये शब्द का भाव सबको नहीं बहु समझ में आएगा। बाजे अनहद अनुभव जोर, वो अनुभव और अनहद बहु बहुत जोर से सुनाई देगा। अपने आप शब्द आपको बहु अनुभव हो जाएगा कि यह शब्द किस स्तर का है। और सतह महल साई है सांचा, और 6 स्थान यहाँ तक बताए जाते हैं त्रिकुटी तक, और उसके ऊपर जो है 6 स्थान बताए जाते हैं। 7वां जो है, आप जैसे अपने में जाएंगे, जैसे ब्रह्मांड में चढ़ने की आदत पड़ जाएगी, तो स्थान बता रहे हैं कि उस स्थान पे परमात्मा है, साईं है, आपका स्वामी है। और कर ले दर्शन, दर्शन कर लीजिए। और कैसे? प्रेम चभोर, भाव और किसी चीज़ से दर्शन नहीं होगा, प्रेम में भाव आप चभोर जाइए, मिल जाइए। जैसे कहते हैं, जैसे वो कोई चीज़ होती है, काला जाम आप बनाते हैं तो काला जाम को भिगो देते हैं बक्खर में चीनी घोर के। जलेबी जब बनाई जाती है तो जलेबी बहु उस
जलाव में जो है डुबो दी जाती है, वही उसी को चबहोरना कहते हैं। अब इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए, बहु इतना प्रेम हो जाए। अरे प्रेम का मतलब क्या होता है? परे मैं से परे हो जाना, आपके सिवा और कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, आपके सिवा और कुछ नहीं है, ये है प्रेम। मैं मिट जाए कि मैं हूँ, मैं भी कुछ हूँ, और मैं जो लगा है कि मैं हूँ, बस वही हमारी अज्ञानता है। मेरा है, यही मेरी अज्ञानता है। मैं और मेरा ये दोनों हमारे लिए खतरनाक हैं। मैं तो एक बूंद हूँ, प्रभु ने कहीं हमको जन्म दे दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं और मेरा यही हमको परेशान करके रखा है। मैं क्या हूँ? जब तक वो सांसों का रिश्ता जोड़ा है नहीं, तो मैं तो एक लाश हूँ। जब तक इसमें से बाणी निकल रही है, जब तक ये सांसें चल रही हैं, तभी तक कुछ हैं। जैसे वो अपना कनेक्शन काटेगा, मैं क्या हूँ? बताइए, एक बार ध्यान कीजिए कि मैं क्या हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाश हूँ। वो अपना बस सांस निकाल ले, बस हम जैसे जैसे पानी के बुल्ला के तरीके से तत्काल समाप्त। मैं क्या हूँ? मेरा क्या है? और कितना भी बड़ा अगर आप मकान बनाए बैठे हैं और 2 महीना 4 महीना के लिए और दिल्ली चले जाएं या कहीं कोई शहर चले जाएं, वो मकान, वो दुकान, वो घर, वो बिजनेस सब वहीं का वहीं रहेगा। उसमें से क्या आपके साथ जाना है? और एक दिन जब हम सब कुछ छोड़ के जाएंगे, तो मेरा इसमें कौन रहेगा? मेरा साथ कौन देगा? इसलिए मैं और मेरा ये बहु प्रेम नहीं करने देंगे। कर ले दर्शन प्रेम चबोर। प्रेम में बहु अगर हमको मिलना है, प्रेम में घुल जाना है, प्रेम में डूबना है, बहु तो मैं खत्म करना पड़ेगा। अगर उसको पाना है, उसका दीदार करना है, तो प्रेम बाबू, प्रेम के सिवा और कोई रास्ता नहीं। उधर गोस्वामी जी भी कहते हैं रामचरितमानस में कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से समाया, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम का मतलब क्या होता है? जब मछली प्रेम करती है पानी से, तो पानी तड़प तड़प करके अपने को मिटा देती है। तड़पना ही प्रेम है, मिटा देना ही प्रेम है। पतिंगा जब दीपक से प्रेम करता है, मीन बिकल है जल बिना, कि सस्य बिन बिकल चकोर, और वैसे मोहन सतगुरु बिना तड़फत है जिया मोर। ये जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, चकोर बाबू चंद्रमा के लिए तड़प रहा है, जब हमारे अंदर इस तरीके से परमात्मा के लिए तड़प मच जाए, तो यही प्रेम है। और तड़प अगर नहीं है, किस के लिए हम किस चीज को पाने के लिए तड़प रहे हैं? तड़प तो रहे हैं दिन रात, लेकिन ये हमारा क्या साथ जो तड़प रहे हैं, जिसके लिए कि हम सही तड़प रहे हैं, जिसके लिए हम बेचैन हैं, जिसके लिए हमको बाबू 1 मिनट के लिए अपने लिए समय नहीं, जिसके लिए हम सब कुछ समय उसी को दे दिए। हम लोग तो आपसे सच बता रहे हैं भैया कि कुछ लोग तो समझाने में लग जाते हैं, हमको मौका नहीं है, हम क्या बताएं, समय नहीं मिलना चाहता है। इतना उलझ गए हैं, इतना ये माया अपने बस में हमको कर लिया है। अब हम ही को लोग समझाने लगते हैं कि नहीं हमारे पास समय नहीं। ठीक भैया, तो आपके पास समय नहीं, समय निकालो, कैसे भी अपने लिए समय निकालें। वैसे मोहन सतगुरु बिना तलफत है जिया मोर। और आगे मार्गदर्शन संत लोग कहते हैं कि मोहन कहा मान ले हंसा, मान लो, इसमें जिद ना करो, अंधकार में पढ़ करके और अपने जीवन को बिगाड़ो मत। महापुरुषों की वाणी को मान लो, तभी तुम हंस हो, विवेकी हो। और अगर विषयों के शब्द पर ज़्यादा ध्यान देते हो, जब भी संसार में हम तड़प रहे हैं, तड़पने के बाद में
जो विषयी शब्द हैं, ये मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसको खोल लेते हैं और जो अश्लील चीज़ें हैं वही हम हरदम उसी में रमते जा रहे हैं। हम अपने बिजनेस को सफल करना चाहते हैं, वो भोगी हो जाएंगे, विषयी हो जाएंगे, बिजनेस सफल होगा। अपने जीवन को शांत करना चाहते हैं, हम अश्लीलता को बढ़ाएंगे, भोगों को बढ़ाएंगे, शांत होंगे। कौन सा शब्द हमको शांत करेगा? और शब्द ही शांत करेगा। आपके अंदर जो शब्द जाएगा वही कर्म शुरू हो जाएगा। इसलिए हरदम होशियार रहिए कि भोगी शब्द हमारे अंदर न जाएं। अब संत क्या कहते हैं? मोहन कहा मान ले हंसा। हम किसका कहाँ मान रहे हैं? चाहते तो हम कल्याण हैं, लेकिन हम संतों का शब्द मान रहे हैं। संतों का कहाँ मान रहे हैं? कि कोई अश्लील चर्चा कर रहा उसका कहाँ मान रहे हैं? कि भोगों का कहा मान रहे हैं? कि काम जो कह रहा है उस काम को हम कहना मान रहे हैं? कि क्रोध जब हमारे सवार होता, क्रोध जो हमें बताता उसका मान रहे हैं? हम कहा किसका मान रहे हैं? हम चाहते हैं हम गुरुमुख हो जाएं, चाहते हैं हम संत बन जाएं, चाहते हैं हम भक्त हो जाएं, चाहते हैं हमारी मुक्ति हो जाए। हम जाते हैं संतों में भी अंगुली उठाते हैं कि हम बहुत देखे, सब बेकार है। मान तो हम जाते हैं किसी उद्देश्य से और मान हम किसी का रहे हैं, तो कल्याण कैसे होगा? यहाँ कहते हैं मोहन कहा मान ले हंसा। सतगुरु का कहना तुम हे हंस हे जीव तुम मान लो। और आगे कह रहे हैं कि सतगुरु रक्षा करिए तोर। तुम्हारी सतगुरु जो है, परमात्मा जो है, तुम्हारी रक्षा करेंगे। और तनिक ना छूटे सुमिरन डोर, तनिक भर भी सुमिरन डोरी ना छूटने पावे कर कल्याण चाहते हैं। अब हम कहाँ मानते हैं दूसरे का, और कल्याण हमारा कोई दूसरा कर दे। बातों को हम किसी के अब दूसरे की अपनाना चाहते हैं, और हमारी रक्षा जो है वो कोई दूसरा कर दे। आदतों में हम किसी दूसरे की बातों को ला रहे हैं, और रक्षा हम किसी दूसरे से चाहते हैं, तो हम और दोषारोपण करते हैं। भाव कितना हम प्रेम में चबोर रहे हैं अपने को, कितना हम परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं, कितना हम सत्य सत्य शब्दों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। ये हमारा जीवन अपना है, हम हरदम उस पर विचार करते रहें, क्योंकि संत लोग विचार करने के लिए ये अपने शब्दों को सतलोक से लाते हैं। परमात्मा बहु संतों को शब्द दे के भेजता है, बहु कि जा करके इस संसार को समझाओ। बहु जो भी कोई अगर बिजनेस करता है तो समझाता है ये बहु पॉलिसी है, इसको आप अपना लीजिए तो इसमें इतना लाभ हो जाएगा। जो भी जहाँ भी है बातों से अपने समझाता है, चाहे वो पत्नी है, चाहे बेटा है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे ग्राहक है, चाहे दुकानदार है, वो अपने काम को कराने के लिए बातों से समझाता है। जब उसका हम कहना मान लेते हैं तो हम उसके वो हमारे पीछे लग जाता है। हम कहना मान लिए, हाँ दुकानदार से, हाँ ये सामान तुम्हारा ठीक, वह पीछे लग गया, भी यहाँ ले लो, ये है ऐसा है वैसा है। कहीं पहले हम बाबू कोई हमको जो समझाता है वो हम समझ जाएं, और ठीक अगर कल्याण हम चाहते हैं तो इन शब्दों पर विचार कीजिए बाबू। इधर उधर की सबके शब्दों को जो बिना मतलब का समय हमारा जा रहा है, नाश हो रहा है, खत्म हो रहा है, इधर उधर के शब्दों में ना हम भटक के जितना हो सके संतों की वाणी पर ध्यान दें, संतों की वाणी को अपने आचरण में लावें। जितना हो सके उसी पर बाबू हम अपने जीवन को उतारने की कोशिश करें। शांति इसी में है, कल्याण इसी में है। और संतों की वाणी को अगर छोड़ करके हम संसार में विषय और भोगों की वाणी को अगर अपनाएंगे बाबू, तो कल्याण कतई नहीं होगा। हेरे सतगुर सर तो मूल मिल जाएगा, दीहें शब्द लखाए तो भूल मिट जावेगा। पुरुष लगाया बाग सदै फल झरत है, और जीने किया पहचान सोई साह भर धरत है। जो बहु पहचान कर लिया वही संसार में साह है, और तो हम सब चोर हैं। जिसके पहचान में बहु प्रभु आ गया, जिसके पहचान में शब्द आ गए, उसी का काम, क्योंकि संत पहचानवा रहे हैं। इसको यहाँ आप किससे अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं?
काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, विषयों से, वासना से, संसार के जीवों से, संसार के भोगों से किससे आप बहु पहचान बना रहे हैं। जीने की आप पहचान सोई साह भर धरत है। जो प्रभु के शब्दों को बहु पहचान ले, बहु सत्य को जो जान ले, सत्य को जो पहचान ले, इस झूठ पहचान में बाबू ये पहचान रह नहीं गई। कहाँ गए बाबू बड़े बड़े सिकंदर जैसे लोग, कोई पहचान है। कहाँ गए बाबू आल्हा उदल जैसे लोग, कहाँ गए लोग भैया हमारे बाबू, विचार तो कीजिए कि कहाँ गए बड़े बड़े धुरंधर बादशाह और राजा। ये थोड़े दिन का पहचान है कि हमारा फला बहु प्रधानमंत्री से पहचान है, मुख्यमंत्री से पहचान, हम सत्य से बनावें, ये सब झूठा पहचान है। यहाँ बहुत दिन तक पहचान, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप विरक्त हो जाइए, बहुत संत ये नहीं कहते हैं, लेकिन जहाँ रहो अपने कल्याण का ध्यान करते रहो, अपनी भलाई का ध्यान करते रहो मेरे भैया मेरे बाबू।